नमस्ते, आप सब लोग के साथ मैं हूँ जय भगवान। मैं योग गुरु एवं डॉक्टर, और मैं आप लोग के साथ में लेकर के आ चुका हूँ कि टाइफाइड क्या है। पहले आपको पूछना होगा कि टाइफाइड के बारे में क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका परमानेंट भी क्योर क्या है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब टाइफाइड क्या है कि एक फीकल ओरल रूट से एक लगने वाला एक रोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यानी रोग का मतलब ये इन्फेक्शन है, एक प्रकार के इन्फेक्शन समझिए इसे। और इसका मेन कारण क्या है, मुख्य प्रमुख इसका कारण है कि ये फूड के कारण से, मिल्स जो हम खाते हैं, मिल्स के कारण से, पानी पीते हैं या कोई कच्चे सब्जियां खाते हैं बिना उसे अच्छी धोए साफ सफाई किए वो जो करते हैं, वो उसका परिणाम है। समझिए, वो हमारे जो लैट्रिन का जो गंदगी होता है, उस गंदगी के द्वारा हमारा इस हाथ के द्वारा हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें वो उसके ज़रिए वो इन्फेक्शन हमारे अंदर आता है ओरल से। अब रह गई कि क्या इसका सिम्टम क्या है, यानी इसका लक्षण क्या है, क्या इसका साइन और सिम्टम हो सकता है। तो इस फीवर, जब किसी को टाइफाइड फीवर जब होता है, ये टाइफी का इसका साल्मोना टाइफी से बोलता है। साल्मोना टाइफी इस बैक्टीरिया का इसका सिम्टम है। आपको फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, भूख नहीं लगेगा, आपको पेट भी दुखने की समस्या आपको रहेगा, और विभिन्न ये लक्षण दिखाएगा, जिसमें से सबसे मेन लक्षण है कि आपको बुखार लगेगा और आपको भी हेडेक होगा, भूख नहीं लगेगा, और जैसे होता है ना पेट में मरोड़ मरोड़ के दुखाता, उससे आपको दर्द होगा। अब चलिए, अब इसके हम क्या जब हो जाए तो हमें कैसे पता चले कि टाइफाइड है या नहीं। इसके लिए सबसे फेमस में से वायरल टेस्ट कराते हैं, यानी विदाल टेस्ट हम कराते हैं। विदाल टेस्ट के जो प्रक्रिया है वो लैब में आपको उपलब्ध होगा, आप लैब से वो रिपोर्ट ले सकते हैं। अब दूसरी कि इसमें विशेष करके आप ब्लड कल्चर किया जाता है विशेष रूप से। इसमें आप यूरिन और स्टूल कल्चर भी आप कराया जा सकते हैं आपको। उसी प्रकार इसकी अब चले कि अब ये जब हो जाए तो पता लग जाए तो हम क्या करें। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हम मैनेजमेंट भी करें। नहीं, अब जैसे बहुत ऐसे है कि हम कैसे उपचार से पहले की मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, इसमें पहले फीवर के लिए एंटीबायोटिक तो लेना ज़रूरी हो जाता है कभी, यानी बुखार नीचे करने के लिए, डाउन करने के लिए। इसमें 102 से ऊपर भी कभी बुखार लगी रहती है लोगों को। तब इसमें क्या करें मैनेजमेंट में। अब विशेष करके हमारे इंडिया, भारत, नेपाल में एक है कि आप लोग, अब आपको ये भी मन में हुआ कि इसका क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे हमारे भारत में पहले ही कह चुका हूँ कि नेपाल भारत में सबसे अच्छी दवाई अभी सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। लेकिन इसके लिए अलग अलग भी दवाइयाँ प्रयोग करते हैं एलोपैथ में। फ्लोरोक्विनोल्स, सेफाफ्लॉक्सासिन, सेफिजाइन और सेफ्टिजोन। इसी प्रकार एजिथ्रोल भी आप दे सकते हैं, यानी एजिथ्रोमाइसिन। आप इसके लिए इंजेक्शन के रूप में एक वैक्सीन भी आता है, जिसे ओरल लाइव वैक्सीन भी बोला जाता है। भाइबोटिव नाम का ये जो वैक्सीन है, जो टाइफाइड को आप कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। ये विशेष, लेकिन इसका एक ध्यान क्या रखें कि बच्चे को नहीं दें। ये 6 बरस के नीचे को बच्चे को ये वैक्सीन आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा, जो ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन है, ये आप दे सकते हैं। कैटेगरी का जो भी एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक है वो दे सकते हैं। लेकिन हो सके तो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कि 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक दे, हो सके तो न ले। अब रह गई कि क्या इससे कुछ अलग प्रकार की भी आपका कोई सीवियर ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मज़ा से हो सकता है। अगर आप इसकी समय पर आप उपचार नहीं कराए, किसी को 6 महीने 1 वर्ष तक आपका ये बुखार लगने का समस्या हो जाती है। और इसका मेन कारण है कि आपके साफ सफाई क्लीनिंग में आप नहीं ध्यान दे रहे। आपका जो गंदगी आ रही है आपके स्टूल यूरिन से, उसके बारे में थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि उससे जो भी आपके हाथ में आ रहे हैं और उससे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो विशेष प्रकार से यही इसका कारण है। अब दूसरी बात रह गई
कि क्या अगर टाइफाइड का वैक्सीन लगाने से क्या इसका कोई साइड इफेक्ट? मजा से है, किसी भी ऐसे एलोपैथ नहीं जिसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ना हो, तो श्योर होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, हमारे नेचुरली नहीं है। जैसे आपको नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग नौजिया, जैसे आपको पेट में मरो करके दर्द हो सकता है, आपके फीवर आते रहेंगे, ये दवा के ही कारण से आपको आएगा। तो अब इस वैक्सीनेशन से अच्छा आपको क्या होगा, एक हम आपको घरेलू नुस्खे कहे या आपको एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये बहुत क्योर है। आपको दूसरा और कुछ नहीं, खूब कला 1-2 ग्राम लेना है, मुनक्का भी 1-2 ग्राम, और अंजीर भी आता है, याद रखिएगा। खूब कला 1 से 2 ग्राम, मुनक्का 1 से 2 ग्राम, और अंजीर 1 से 2 आप मुनक्का ले सकते हैं, और सबको चटनी बना करके पीस के आप उसके 3 दिन में टाइफाइड आपको क्योर हो जाए। अभी तक एलोपैथ में ऐसे कोई दावा नहीं बने कि जो 3 दिन में आपका टाइफाइड के क्योर कर सकते, लेकिन ये आयुर्वेद में है। अब रह गए कि ऐसे बहुत है, फीविक्योर इत्यादि हमदर्द कंपनी का भी आयुर्वेदिक दवा आता है। अगर आप चाहे तो उस किसी BMS डॉक्टर से या MD डॉक्टर से आप मिल करके आप हो सके तो इसको क्योर करने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन कोई BMS डॉक्टर से आप मिले, क्योंकि ये टाइफाइड जो है, खास में एंटीबायोटिक देने से आपको जितना नुकसान होता है उससे ज़्यादा कम टाइफाइड से। इसलिए टाइफाइड को वैक्सीनेशन करवाने से अच्छा, आपको सबसे अच्छा होगा कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, और उसका एक नेचुरली, अर्थात ईश्वर ने जो जैसा बनाया उसी रूप में, कोई ऐसे केमिकल जो उत्पादन नहीं हो जो हमारे बॉडी में हमको चाहिए, सब उत्पादन होते हैं, उसके उत्पादन करने का जरिया हमें वैक्सीनेशन से अच्छा, आर्टिफिशियल से अच्छा मिलना चाहिए सकता है। इसके लिए हम पूछ सकते हैं और किसी फिर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।